R is region inside C. सेट एस में सिंपल क्लोज कर्व के कंटूर का भी सारा पॉइंट होगा और अंदर रीजन का भी सारा पॉइंट होगा, ठीक है ना। देन देयर एग्जिस्ट an invertible map fz from S to D closure, where D is Z belonging to C such that mod Z is less than 1 and fz is analytic, ठीक है ना। ये क्या है, यूनिट सर्किल सेंटर्ड एट ऑरिजिन और उसके अंदर का पॉइंट डी क्लोजर में फ्रॉम एस, क्या लिख दिए, फ्रॉम एस टू डी क्लोजर, कुछ नहीं करना, बराबर को डी क्लोजर पे। बहुत आसान चीज है, छोड़ने पर भी कोई गम नहीं। स्टेटमेंट समझे कि नहीं समझे पहले? सर नीचे कर दीजिए बस एक लाइन। कैसा भी कंटूर हो और उसके अंदर का रीजन हो, उसको 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस में डी क्लोजर पे यानी मॉड जेड लेस देन और इक्वल टू 1 पे मैप कर देंगे, ऐसा रिमान साहब का कहना है। और वो भी एनालिटिक फंक्शन खोजेंगे 1-1-on-2 मैपिंग। बस खाली मौका दीजिए ना, ऐसा चित्र बनाएंगे कि फिर पूछने की भी नौबत नहीं आएगी कैसा हुआ है, ठीक है। यहां तो अपर हाफ प्लेन को 1-1-on-2 फंक्शन से मैप कर दिए हम लोग, किसके ऊपर, मॉड जेड लेस देन और इक्वल टू 1 के ऊपर, ठीक है ना। इसकी क्या औकात है, फिर भी एक बार पिक्चर देखिए। सपोज दिस इज सिंपल क्लोज कर्व और ये उसके अंदर का रीजन है, ठीक है ना। और ये हमारा मॉड जेड लेस देन और इक्वल टू 1, डब्ल्यू में जाएगा तो मॉड डब्ल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, कोई दिक्कत, ठीक है ना। आप सोचिए अगर हमारे पास एफ जेड की वैल्यू आ जाए एनी टाइम्स ऑफ जेड, ठीक है ना, एनी की टाइम्स ऑफ जेड वेयर की इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, क्या ये एनालिटिक और 1-1-on-2 है? हाँ या ना बोलिए, सुबह सुबह से बोलना पड़ेगा। तो इसको क्या किए, बहुत बड़ा सा कंटूर से घेरा मार दिए, ठीक है ना। कंटूर भी क्या, कोई भी आपका सिंपल क्लोज कर्व उसके अंदर का रीजन होगा, तो हमारे पास एक सर्किल सेंटर्ड एट ऑरिजिन और वेरी वेरी लार्ज रेडियस कैपिटल एम मिलेगा ना, जिसके अंदर ये इंक्लोज हो जाए, कोई दिक्कत। और इसके अंदर भी एक सर्किल सेंटर्ड एट ऑरिजिन, रेडियस छोटा सा इंक्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और इसका 1-1-on-2 उसके ऊपर दिखा देंगे, बाहर का भी दिखा देंगे, ये के टाइम्स के नाम पर। तो बीच वाले की औकात है कि बोलेगा कि हम नहीं 1-1-on-2 बनाएंगे, इतना फंक्शन टनाटन है कि नहीं। जो कंटेन है उससे 1-1-on-2 बना दिए, आज जो कंटेन इसको कर रहा है उससे 1-1-on-2 बना दिए, केवल इससे, ठीक है ना। तो बीच वाला क्या कहेगा, हम नहीं बनाएंगे, कार्डिनलिटी वगैरह पकड़ के लाए क्या, 1-1 के लिए ये कंडीशन, ऑन 2 के लिए वो कंडीशन, ऐसा दिन तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या कहते हैं पिक्चर बनाने के बाद, ठीक है ना, व्हाइट इज रिटन लिखा जाए कि सब गोला कल बनाया जाए। हाँ बोलिए। पिक्चर एक बार फिर से रिपीट करिएगा, नेटवर्क इशू थी सर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आपका सिंपल क्लोज कर्व और उसके अंदर का रीजन, इसके साथ उसका 1-1-on-2 मैपिंग दिखाना है, ठीक है ना। आप इसके अंदर छोटा से छोटा क्लोज डिस्क बना लीजिए, दैट टू दिस 1-1-on-2 बना देंगे बाय यूजिंग एफजेड बराबर की जेड। और एक बड़ा डिस्क जो इसको कंटेन करता है उससे भी वहां पे 1-1-on-2 फंक्शन बना देंगे बाय यूजिंग एफजेड बराबर की जेड। इतना विश्वास है ना, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव टाइम्स आप जेड का कर देंगे तो हरिमान साहब का बहुत सारा काम इसी पे है, जेड के मल्टीपल के ऊपर, ठीक है ना। तो यहां से यहां 1-1-on-2 बना देंगे, छोटा से बड़ा पे बना देंगे, तो जो बीच में सैंडविच है उससे 1-1-on-2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। खुश है ना सुबह सुबह, व्हाइट इजली डन लिखने के चक्कर में आप खुश हैं? आपने पूछे जितना इंपॉर्टेंट है, जितना ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछता है, जैसे बाइलिनियर हो गया, बाइलिनियर तो खैर एक्सट्रीम फेमस, देखे भी होंगे पलटकर, पूरा चैप्टर ही बाइलिनियर से भरा होगा, बीच में Z+1/Z एक आध बार इन्वर्जन, इवन जो मैपिंग दिया होगा तो वही अपर हाफ प्लेन को डिस्क पे मैप कर रहा है, सब सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है ना। तो वही मेन डोमिनेट करता है, फिर भी बाकी का कहता है कि थोड़ा बहुत चर्चा तो कर दो,
ठीक है ना? थोड़ा बहुत चर्चा किस किस का चर्चा करें? जेड स्क्वायर का, जेड क्यूब का, ठीक है ना? जो आप बोलेंगे। क्वेश्चन देखिए, नोट लिखें। हौसला तो इतना बुलंद है कि मन कर रहा है कि क्वेश्चन ही लिख दें। सपोज यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड बराबर ई का पावर जेड लॉग जेड। देने वाला बेचारा सोचता है कि क्या दें कि सहूलियत से जो है बन जाए, ठीक है ना? यानी W बराबर e to the power z, that is e to the power x plus iota y, which is e to the power x into e to the power iota y। लेकिन कितना अच्छा लग रहा है। और e का पावर x लाइफ में कभी निगेटिव होता ही नहीं। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि W को कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सप्रेशन के तौर पे लिखा हुआ है, जिसमें दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ मॉडुलस ऑफ W एंड y इज माय एम्पलीट्यूड। y इज माय एम्पलीट्यूड, ठीक है ना? So this representation tells you that modulus of W is e to the power x and amplitude of W is y। अब इसमें देने वाला क्या देगा? इसी अंदाज में आपसे पूछेगा कि जरा बताइए ना, रीजन मेरा क्या है? x is lying from here to here। x में नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा? रियल पार्ट ऑफ z goes from here to here and imaginary part of y is equal to this or lies in this range। बच्चा दिखा रहा है। तो इसका क्रक्स ये है, सबका अपना अपना साइन है। साइन जेड लिखिए, कॉस जेड लिखिए, पता नहीं बेचारे को मौका ही नहीं देता है। लॉग जेड को एक बार मौका दिया है, ठीक है ना? तो ये सब भी तो बेचारा तैयार है कि थोड़ा सा हमारा भी कुछ हो जाए, और इसी अंदाज में देना है क्योंकि ये सिंप्लिसिटी है इनकी। तो हम लोग एक आध मौका तो दे देना कि लो भाई, नौबत आई भी तो अपना चुपचाप लिखना, कोई दिक्कत। ई का पावर एक्स लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव का हम धुआंधार फायदा उठा लिए ना, किसका एक्सप्रेशन ही पोलर फॉर्म में दिखा दिए। W किस से सीधी बात हो रही है, और किसी भी मेरी मैप्ड वैल्यू क्या होगी? W। डोमेन की वैल्यू जेड, मैप्ड वैल्यू W। W का मॉड और एम्पलीट्यूड पता है तो मैपिंग में जेड लगेगा। कोई दिक्कत? मेरी तो इच्छा करी थी सीधे क्वेश्चन ही पूछने का, फिर सोचे एक बार नोट दिखा दे। किसी से डरना नहीं है। फिर तो होगा लीनियर बाय लीनियर बहुत देखा, बाकी जो है लगता है इन्वर्जन और ये सब देख के कहा हो गया, हो ही गया। जो सुपरहिट काम था, वो जरूरी चीज था, वो आपके पास है। तो लिखो क्वेश्चन एक संतोष के लिए, एफ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड मैप्स, ठीक है ना? सेट एस विच इज कंटेनिंग जेड बिलोंगिंग टू सी। जगह कम जाएगा क्या? सच दैट रियल पार्ट ऑफ जेड लाइज फ्रॉम, जो आपको इच्छा करके 1 से लेके 10 तक, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लाइज फ्रॉम 0 to π/4। चलेगा? ये खुद गियर बदलेंगे, आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ये इनकी पीड़ा है पूछने वाले की, बच्चे का कोई पीड़ा नहीं है। बच्चा तो भाई समझ रहा है कि जिस तरफ से आसानी होगी उस तरफ से पूछोगे हमसे, हमें क्या दिक्कत है? मैप्स दिस ऑन टू। सर एम्पलीट्यूड ऑफ W दोबारा बताना। क्यों? एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन एज, ये पहले दिन में हम है, व्हाट इज दिस? मॉडुलस ऑफ दिस। और यहां पे आउटर के साथ जो है वो क्या है? भूल गए, W ही ना लिखा हुआ है। बोलिए तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज रिटन एज पोलर फॉर्म में r इंटू ई टू द पावर आउटा थीटा। r इज मॉड ऑफ जेड, थीटा इज एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। क्या हो गया? फर्स्ट डे का कहानी है, कभी भी जीवन में ऐसा लिखा हुआ मिले। ये क्यों मॉडुलस का रोल प्ले कर रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव है जीवन भर, निगेटिव रहता तो माइनस को एडजस्ट करते ही का पावर आउटा पाई लेकर। वो सब हैबिट सेफ है ना, ठीक है ना? बी कंफर्टेबल, टेंशन नहीं लेना है, खूब मजा लेते हुए बोलना है। ऑन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मैं तो कह रहा हूं कि ये सब आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है, पता नहीं इन लोगों को क्यों नहीं देता है। ठीक है, सोचते हैं कि यार जो अच्छा काम किया उन सबको बुला लिया, उसमें बड़ा मजा आ रहा था उन लोगों को कि एक हाफ प्लेन को मैप कर दे रहे हैं सर्किल के ऊपर, ठीक है ना, डिस्क के ऊपर या उसके बाहर, तो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है ना? खुश है ना? अब ज्यादा दुख है तो मॉडुलस ले ही लीजिए, दिक्कत क्या है? ई का पावर आउटा वाई, वाई रियल है, मॉडुलस 1 हो जाएगा। ई का पावर एक्स का मॉड ई का पावर एक्स। दिन अगर खराब है तो ऐसे कर लीजिए, कोई ट्रबल। मैप सेट केस ऑन टू। थोड़ा डोमेन का भी पिक्चर दिखा दीजिए, कोडोमेन का भी, लेकिन इन सबको एक आध मौका दे दे रहे हैं, यही बहुत है।
तो जिस तरह से इन लोग चाहता है उसी तरह से हम लोग भी चाहे ना, लेकिन हाँ आ जाएगा तो भागेंगे नहीं ना छोड़ के। एक्स कहां से कहां तक है, रियल पार्ट ऑफ जेड का नाम एक्स, कोई दिक्कत? एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 10। किसी को देख के आप नहीं भागेंगे, क्योंकि पूछने वाले को टेंशन है बेचारे को कि ऐसा ढंग का दे कि भाई कुछ ऑप्शन भी वो भी ढंग का बना सके, ठीक है ना। और इमेजनरी पार्ट कहां से कहां तक, 0 से π/4। दिस इज y बराबर 0। आप एकदम फियरलेस रहिए, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। y बराबर π/4, हालांकि एक से भी कम था और छोटा रखते, 10 यूनिट इतना बड़ा लग रहा है कि यूनिट इतना, 10 यूनिट नहीं 9 यूनिट, ठीक है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी मैप्ड ऑन टू क्या भाई, तो साइड एकदम पूरा कॉन्फिडेंस में रहिए, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। यू भी तो 2-3 इस तरह का दिखाएंगे आप कि एकदम बाकी चिंता ही नहीं करनी है, ठीक है ना। डोंट वरी, कोई आ जाए हमें चिंता नहीं। अब W का मॉड क्या है, वहां गंदा हो जाएगा, इधर लिखते हैं मॉडुलस ऑफ W इज इक्वल टू e टू द पावर x। e का पावर x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन रियल, इतना नॉलेज तो है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब कि ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ दूर आगे गया फिर नीचे जाके और बड़ा वैल्यू लेने लगेगा। तो अगर x 1 से 10 तक, तो इसका रेंज e का पावर 1 से e का पावर 10 तक। एनी ट्रबल? सो दिस लाइज बिटवीन, यही मार दे क्या, e का पावर 1 से लेकर e का पावर 10 तक। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ W, आराम से आप कॉपी में सजा के लिखिए, दैट इज लाइंग फ्रॉम 0 to π/4, ठीक है ना। तो एकदम पिक्चर बनाने में मजा आ जाए, ठीक। मॉडुलस अगर e का पावर 1 से e का पावर 10 तक, मुझे लाइक स्क्रीन में लिख दी, e का पावर 10 तक, तो e का पावर 1 यहाँ लगभग रफ स्केच है, माना कि e का पावर 10 यहाँ, तो e का पावर 10 अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा, 2 का पावर 10 हो जाता है 1024, ठीक है ना। रफ पिक्चर, यहां से यहां तक वैल्यू, इसको किस एंगल से रोटेट करना है, 0 से लेकर π/4 तक, एकदम रोटेट कीजिए, क्या घूमो थोड़ा सा, यहीं तक घूमना π/4 तक, ठीक है ना। घूमने के बाद ये गायब, रफ स्केच है, और ये रंगारंगी कार्यक्रम में आ गया। पूरा e का पावर 10 तक के मॉडुलस को घुमाते π/4 तक तो ऐसा मिलता, ठीक है ना। उसमें से इतना पोर्शन ट्रंकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू e है, यहाँ पे वैल्यू e का पावर 10 है, बस इतना दूर का, एकदम अच्छा सा पिक्चर आपका तो अच्छा बनेगा ही, हो गया। अब जिस अंदाज में आप पूछिएगा उसी अंदाज में दे देंगे। अगर आप सेट में पूछते हैं तो सेट में W सच दैट, वो तो और आसान है मेरे लिए, मॉड W लाइज फ्रॉम हेयर टू हेयर, एम्पलीट्यूड लाइज फ्रॉम हेयर टू हेयर, फिनिश्ड। पिक्चर थोड़ा अच्छा भी लग रहा है देखने में, खराब नहीं लग रहा ना। अगर सेट में ही आप आंसर चाहते हैं तो इट इज मैप्ड ऑन टू एस डैश बराबर W बिलोंगिंग टू C सच दैट मॉडुलस ऑफ W इज लाइंग फ्रॉम E टू E का पावर 10 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ W लाइज फ्रॉम 0 to π/4। पिक्चर बनाने में भी मजा आ रहा है, सीधा लिखने में भी अच्छा लग रहा है, सीधा लिखना तो कुछ काम ही नहीं है, कोई दिक्कत। तो डरना नहीं कि ये दे दिया वो दे दिया, अरे जैसा रहेगा वो देगा, बेचारा पूछने वाला टेंशन में है कि ऐसा न दे दे कि उठपटांग बच्चा बेचारा एलिमिनेशन में ही ऑब्जेक्टिव में परेशान हो जाए, ठीक है। तो लास्ट आंसर क्या है, एस था ना उसका नाम, एस इज मैप्ड ऑन टू, नाम दिए थे एस डैश बराबर दिस, हो गया। फुल्ली कंफर्टेबल, अच्छा लगे। जेड स्क्वायर जेड क्यूब इन सब का तो सुन के हंसी आ रहा है, क्योंकि उनमें पोलर फॉर्म हिट होगा, जेड बराबर आर इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, तो जेड का पावर के बराबर आर का पावर के इंटू ई का पावर आयोटा के थीटा, उसमें मॉडुलस देगा और एम्पलीट्यूड देगा, एम्पलीट्यूड के टाइम्स हो जाएगा, अब मॉडुलस उतना पावर के हो जाएगा, वेरी सिंपल। शायद इसलिए मौका भी नहीं दे रहा है, बाइलिनियर बहुत काम का था, बंधन भी काम का था, उन सबको देखे कितना मौका दिए, इन सबको सस्ते में निपटाया जा रहा है। अब जैसा पेपर का डिमांड है उसी के अनुसार काम हो रहा है, पेपर तो पूरे निपटा दिया है, कहता है हम लोग विचार भी नहीं करेंगे। नो, इफ fz is log z, ठीक है ना,
एम्पलीट्यूड जो आपको पसंद आए, -π to π या 0 to 2π, आपकी इच्छा। लेकिन वो हकीकत है कि भाई जब ये लिखेंगे तो हु एम आई एम लॉग ऑफ, ठीक है ये लॉग लिखा गया तो चलेगा, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आयोटा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इतना टनाटन है मामला कि क्या कहें। यू बराबर दिस, भी बराबर दिस। आप देखिए तो देखिए कि क्या पूछना चाहते हैं। हम लोग तो रेडी है यू भी लेकर, कोई ट्रबल लिखने में कोई दिक्कत है? भूल गए कि जेड इज मॉडुलस ऑफ जेड इंटू ई टू द पावर आयोटा जेड, और उसका लॉग लगाने के बाद लॉग मॉड जेड, रियल पार्ट, आयोटा पार्ट इज दिस। और डब्ल्यू का इसका नाम क्या असली? दिस इज डब्ल्यू बराबर यू प्लस आयोटा बी। क्या बच्चा छोड़ देगा? सो देखिए, सो व्हाट इज यू? क्योंकि पहला के बाद तो मन कर रहा था कि क्वेश्चन ही दाग दें। अब वो तो ऐसा दागता है क्वेश्चन कि 1 सेकंड में बन जाए, ऑप्शन देख के ही बनने लग रहता है, खाली वो चीज दिमाग में साफ हो। यू इज लॉग ऑफ मॉड जेड एंड वी इज एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। अब वो आपकी इच्छा है कहां से कहां रखते हैं, 0 से 2π रखते हैं, -π to π रखते हैं, व्हाट एवर यू विश। उसमें क्या करता है ना, -π to π अगर उसको रखना होता है ना तो इट इज डिफाइंड इन C माइनस इनफिनिटी टू 0। तो बच्चा समझ गया, -इनफिनिटी टू 0 ब्रांच कट लेके छोड़ रहा है, -π to π जा रहा है। C -0 to इनफिनिटी छोड़ दिया तो 0 से 2π है। हो सकता है समझाए ना, ऐसे ही लेके भाग जाए, लेकिन वो आप समझे हुए हैं ना, ठीक है ना। अब क्या देना है आप दीजिए, मैं तो अपना यू भी लेके तैयार हूं। क्या दीजिएगा? जेड का मॉडुलस अगर आप 1 से लेके ई का पावर 50 तक देते हैं तो मेरा यू कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 50। कोई दिक्कत? और ये आप तय कीजिए कि आप क्या देना चाहते हैं। उल्टा उसी से डिमांड कर रहे हैं हम लोग, क्या दोगे भाई बोलो, ठीक है ना। z का मॉड एनीथिंग ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो log एनीथिंग ग्रेटर देन 0 का रेंज क्या हो जाएगा? पूरा log का डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या है? r प्लस, और रेंज क्या है? पूरा r। तो रियल में कुदा दिया, आपको क्या हेडेक लेना है? अब यार टेंशन नहीं है कि मैं पूछूं तो क्या पूछूं, क्योंकि इसके बाद तो सब चीज आसान ही आसान दिख रहा है। यूवी प्लेन में जाके खाली उनको मैप करना है, दिखाना है कि क्या आ गया। तो लिखें एकदम सॉलिड ना, डरना नहीं है किसी से। साइन जेड आ जाए, कॉस जेड आ जाए, आ जाए जेड का पावर, सब देख लेंगे। और साइन जेड कॉस जेड के बाद साइन हाइपरबोलिक देने से कोई फायदा है नहीं। पूछे क्यों? क्योंकि वो आयोटा टाइम साइन जेड ही है। अरे आयोटा अंदर घुस गया तो वो क्या देखे करें, टाइम पास करना हो तो बहुत कुछ है, ठीक है ना। वो तो क्या वेटेज इन लोगों को दे रहा है उसके अनुसार चर्चा कर दे रहे हैं, यही बहुत है। लॉग का तो खैर एक बार पूछा है, बाकी का तो दर्शन भी नहीं होने दिया। क्वेश्चन अंडर fz equals to log z when amplitude of z lies in, जो भी मन करे, -π to π, क्योंकि कैपिटल एल देखते ही आप समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू लिया है, छोटा एल लेते तब जो है मल्टीपल रहता, ठीक है ना। सेट एस containing z belonging to C such that modulus of z lies from e square to, इस बार ओपन दे रहे हैं, ई क्यूब चलेगा, क्या और चाहिए? जो चाहिए मांग लीजिए। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेट लाइन फ्रॉम 0 to π/2 इज मैप्ड ऑन टू, सेट लिखा गया, सेट के जगह एस डैश बराबर फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए बच्चा जो है इधर बनाकर तैयार है कि लो भैया डोमेन क्या दिए हो, मॉडुलस ई स्क्वायर से लेकर ई क्यूब है ना, ई क्यूब तक, और एम्पलीट्यूड 0 से π/4 तक, मतलब π/2 तक, ठीक है। 0 से लेकर π/2 तक गोल गोल घुमा दिया, तो भी गोल गोल घूम, गोल गोल घूम का मतलब ये मॉडुलस है, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं 0 से π/2 तक। ये आपका डोमेन है, कोई ट्रबल? डोमेन में इस बार आपने बाउंड्री को छोड़ रखा है, दिस पोजीशन इज ई स्क्वायर ई क्यूब। ये लिखने में कोई कंपन तो नहीं है हाथ में, हाउ इट हैज बीन रिटन, XY प्लेन में आपका डोमेन, ठीक है ना। और वो डोमेन में जाकर रेंज की मैप्ड वैल्यू, तो रेडी रहना चाहिए कि जैसे एक बार लॉग जेड पूछा है तो कुछ हो सकता है कि एक आध बार शॉक करे तो एक बार जेड भी पूछ रहे, साइन जेड भी पूछ रहे, पूछो ना भाई,
सर स्लाइड थोड़ी नीचे करना। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं ना कोई चीज समझने में? नीचे मीन्स क्या, क्वेश्चन देखना है कि ऊपर कंसेप्ट? क्वेश्चन सर। अच्छा, यू अभी कोई याद करके हमको नहीं जाना है, वही चट से लिख देना है। लॉग भी आप पढ़े हुए, एक्सपोनेंशियल पढ़े हो, सबका नेचर जान रहे हैं। ये तो टाइम पास करना, ई का पावर आयोटा जेड से भी मैपिंग करवा लें, ई का पावर माइनस आयोटा जेड से भी करवा ले, ई का पावर माइनस जेड से भी करवा ले, फर्क क्या पड़ेगा? वैसे ही रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हो रहा है सेपरेट, ठीक है ना? वो कंसेप्ट साफ है कि नहीं? क्लियर हो गया? तो मॉडुलस ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक, एम्पलीट्यूड यहां से यहां तक लिख के दो भाई, क्या देते हो? केवल एम्पलीट्यूड दोगे, मॉडुलस छोड़ दोगे, तो इसका मतलब मॉडुलस सारा हम ले लेंगे अपनी तरफ से, ठीक है ना? आपने दोनों रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अच्छी बात है। तो डोमेन क्लियर है ना? और को डोमेन में क्या करें? व्हाट इज यू? यू इज लॉग ऑफ मॉड जेड, ठीक है ना? और मॉड जेड अगर ई स्क्वायर से ई क्यूब तक जा रहा है तो उसका लॉग 2 से 3 तक, कोई दिक्कत नहीं। और भी क्या है? एम्पलीट्यूड। भी कहां से कहां तक? 0 से लेके π/2 तक। यहां इक्वल टू है कि ओपन है? बोलिए, ओपन है। होगी दोनों ओपन, तो हम भी ओपन। इधर भी कहिए कि बाउंड्री गायब है, ठीक है ना? 0 π/2 का, ये भी गायब, 0 भी गायब, π/2 भी गायब। क्या बनाने में देर लगेगा? रेक्टेंगल के अंदर के पोर्शन पे जाकर मैप हो गया, ठीक है ना? यू 2 से लेकर 3 तक, यू भी, और यहां पे, ठीक है ना, बी की वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक। जैसा आप देंगे वैसा हम तैयार है। क्या मुझे log x का आइडिया नहीं है? मॉडरेट होते हैं, रियल की दुनिया में आ गया। log x इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन। उसका डेरिवेटिव 1/x x ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव। कुछ भी देगा, डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना? वो सब काम का था जो पढ़ा गया, बाकी का ऐसे ही है सब, पहले झूठ मूठ का पिक्चर बनाने और सेट लिखने के लिए। झूठ मूठ वाला भी देख के लेते हैं, दिक्कत नहीं आई, दो चार देख लेना चाहिए। 44 है ये, ठीक है, अगले में 45 लिख देंगे। 45 ही हो गया। अच्छा, पहले का लिखा हुआ। कंफर्टेबल है ना? खूब कंफर्टेबल। क्या नहीं जानते हम तो यहां तक बता दिए कि मॉड जेड ग्रेटर देन 0 रहेगा तो लॉग ऑफ मॉड जेड विल टेक फुल रियल वैल्यू।